मैं आरबी सिंह और अभी आप देख रहे हैं टीवी वन इंडिया न्यूज। और अभी हमारी मौजूदगी खगड़िया जिला के परबत्ता थाना अंतर्गत माधवपुर पंचायत में है। और जो आप हमारे तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि यहाँ के बूढ़ी गंडक किस तरीके से अपना जो है वो भौकाल रूप धरा हुआ है, और जिसके कारण यहाँ के जो है हजारों एकड़ कम से कम जो है वो किसान का मक्का का खेती जो मतलब नष्ट हो चुका है। और इसी बाढ़ के त्रसदी को झेल रहे यहाँ के सभी किसान बंधु। हमारे मतलब विशेष आग्रह के बाद हमारे साथी संवाददाता, हमारे सीनियर पत्रकार साधना चैनल के सद्दाम हुसैन हमारे साथ हैं। वेलकम इंडिया टीवी में आपका। सर, ये बाढ़ को किस तरीके से आप देखते हैं? जैसा कि आप पूरे माधवपुर पंचायत की ही बात नहीं है, पूरी खगड़िया ज़िला की मैं बात कर रहा हूँ। खगड़िया ज़िला के सभी विधानसभा क्षेत्रों में आप जैसा कि जान पा रहे हैं कि बिहार में एक तरफ कोसी, दूसरी तरफ गंगा, कोस लोगों के लिए शोक की घड़ी बनती जा रही है। जैसा कि आप जान पा रहे हैं कि कोसी नदियां भी लगातार कटाव कर रही है, बेलदौर विधानसभा में भी लगातार कटाव कर रही है। और पूर्व में भी दिखाया गया है कि जिला प्रशासन जो है ना आगामी बाढ़ को लेकर जो है अलर्ट मोड पर है। इन्हें लगातार समीक्षा बैठक करते नजर आए थे। डीएम अमित कुमार पांडे, एडीएम राशिद आलम यानी पदाधिकारी के साथ जो है इस बाढ़ को लेकर इन्हें आपदा से निपटने के लिए पुरजोर तैयारी कर चुके थे। अब लिहाजा देखना होगा कि जो अभी जो स्थितियां निकल कर सामने आई है, और अभी हम लोग जहां खड़े हैं ज़िले के परबत्ता प्रखंड के माधवपुर पंचायत जो बूढ़ी गंडक नदी के किनारे बसा है, और बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। और फिलहाल जो है बूढ़ी गंडक नदी का जो जलस्तर है वो मैदानी भागों में प्रवेश कर चुका है। मैदानी भाग का मतलब है कि जो दियारा क्षेत्र है जहाँ खेती किसानी होती है वो मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश कर चुका है। और देखना है कि आप मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद नदियों का जल स्तर जो है कहाँ तक पहुँच पाता है। और अगर ऐसे प्रतिकूल स्थिति होती है तो प्रतिकूल स्थिति में जो है यहाँ खासकर अगर देखा जाए 2016 और 2021 के बाढ़ को, तो यहाँ के लोगों को पलायन करना पड़ा था। और यहाँ का जलस्तर जो इतना बढ़ चुका था कि सड़कों पर जो है नाव चलता था। वो भी दृश्य पता होना चाहिए। खास कर देखा जाए तो निम्न वर्ग के लोग हैं, किसान वर्गों के जो लोग हैं वो अपना मवेशी लेके दूसरी जगह पलायन किए थे, और जो उनका रख रखाव होना चाहिए इसमें काफ़ी परेशानी हुई थी लोगों को। और इसके साथ साथ जो है यहाँ पर मुख्य तौर पर देखा जाए तो नदियों का पानी जो है घरों में प्रवेश करने के बाद जो है लोग सही से खाना पीना नहीं बना पाते होंगे, नहीं बना पा रहे थे, जिससे कि लोगों को जो है भोजन ग्रहण करने में काफ़ी परेशानी आ रही थी। इसके लिए कहीं न कहीं जो है पंचायत स्तर पे जो एक भंडारण होना चाहिए। और लोगों की जो मांग थी खास करके माधवपुर पंचायत के लिए, माधवपुरी पंचायत क्यों कहा जाए, परबत्ता विधानसभा के कई पंचायतों में नदियों का पानी जो है प्रवेश कर जाता है, और नदियां कहीं कटाव तो नहीं कर रही है। इस बिंदु को भी देखना जिला प्रशासन की जिम्मेवारी है। और बहरहाल हम लोग अभी जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि बाढ़ को लेकर, बाढ़ का नतीजा अभी हमारे सामने खड़ा है। और बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि होने से कहीं आगे जो है माधवपुर पंचायत को समेटने की कगार पे तो नहीं है, यह भी देखना है। अगर नदियां का जलस्तर गांवों में प्रवेश करता है, सड़कों पर पानी बहने लगता है, तो कहीं न कहीं स्थितियां प्रतिकूल हो जाती है। उस प्रतिकूल स्थिति में ग्रामीणों को बचाने के लिए राहत सामग्री की ज़रूरत होती है, और लोगों को जो है पलायन करने के लिए, दूसरी जगह पलायन करने के लिए, मतलब सुरक्षित स्थानों तक पहुंचने के लिए नाव के संचालन की ज़रूरत होती है। 2016 के बाढ़ में और 2021 के बाढ़ में देखा गया था कि यहाँ पर जो है नाव का संचालन मिला जुला स्थिति रहा था। और अब जो हालात है, और ग्रामीणों का जो रिपोर्ट है, ग्रामीणों का कहना है, क्षेत्रवासियों का कहना है कि हमारे पंचायत में आगामी जो स्थितियां बाढ़ है, तो बाढ़ को लेकर ग्रामीणों के अंदर जो है हरकंप तो मचा ही हुआ है कि कहीं इस बाढ़ में भी कहीं हम लोगों को किसी दूसरी जगह पलायन तो नहीं करना पड़ेगा अपने बच्चों को लेकर। तो और क्या कुछ कहना चाहते हैं इस बाढ़ को लेकर? इस बाढ़ को लेकर के सदाम जी, हमारा मतलब 2-3 सवाल रहेगा आपसे। और यहाँ के अपर समाहर्ता के जितने भी मतलब आलाधिकारी हैं वो सभी हमारे मतलब न्यूज़ को देख रहे हैं, और आए दिन रोज़ देखते हैं, क्योंकि मैं अपने न्यूज़ को लगातार मतलब माधवपुर पंचायत के तरफ से चला रहा हूँ। और ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। इससे पहले की बाढ़ का आपने एक जिक्र किया कि 16 का बाढ़ का
वो स्थिति था कि इंसान मतलब वो माधवपुर से पलायन होने के बाद दूसरा स्थिति उसके पास नहीं था। बावजूद इसके यहाँ सब मतलब जिलाधिकारी से लेकर के यहाँ तक के जितने भी मतलब पदाधिकारी थे वो आए, देख करके चले गए। इसके लिए कोई निश्चित निराकरण नहीं निकाल रहा है जो मतलब कि यहाँ के पलायन को रोका जाए। इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक अस्थाई निदान की बात हो रही थी, तो अस्थाई निदान के लिए भी पहले भी पूर्व में भी बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा भी पहुँचे थे और मैं तस्वीरों के साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और जो आपके कैमरा साथी है वो कैमरा साथी भी ज़रा देखेंगे। वो जहाँ से जो तस्वीर निकल कर सामने आ रही है कि वो बूढ़ी गंडक नदी पर बना वो पुल है, बिष्णुपुर में ये बना हुआ पुल है। और अगर उस बिष्णुपुर पुल को आश्रम मार्ग से जोड़ने के साथ साथ पहले भी समाचार संकलन करके दिखाया था, बिष्णुपुर पुल और आश्रम को सड़क मार्ग से जोड़ दिया जाए और इसके साथ साथ रिंग बांध से घेरा जाए। ये सारी स्थितियां पहले मैंने दिखाया भी था और बाद में जो है बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा जी अपने टीम के साथ इसका निरीक्षण भी किए थे ताकि यहाँ जो है इसका अस्थायी निदान हो जाएगा। और इसके अलावा भी जिलाधिकारी और अपने समाहरणालय सभागार में अपने अधिकारियों के साथ भी आगामी बाढ़ और सुखाड़ को लेकर भी लगातार समीक्षा बैठक भी कर चुके हैं। अब देखना है कि इस बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन क्या कुछ कर पाती है। हो सकता है ये चुनौती भरा पल हो सकता है। फिलहाल आपकी सारी बातों को मैंने सुना भी है और आपके सारे सवालों का एक ही जवाब है, यहाँ जो है अस्थाई निदान। तो अस्थाई निदान सरकार भी जान रही है इस बात को कि यहाँ के ग्रामीणों को क्या समस्या है। फिलहाल जो आपके सामने स्थितियाँ सामने खड़ी है, इस बाढ़ से निपटने के लिए बाढ़ में 3 प्रकार की हानि होती है। या तो यहाँ के लोगों को पलायन करना पड़ता है और आपका जो क्वेश्चन था वो पलायन नहीं करना पड़े, यही क्वेश्चन था। हाँ, मेरा क्वेश्चन हमेशा के लिए पलायन नहीं करना पड़े। इस बात को लेकर के भी यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के विधायक जी और यहाँ के बिहार के जल संसाधन मंत्री भी पहुँचे थे निरीक्षण करने के लिए और उन्होंने भी जनता के सामने इसका आश्वासन भी दिया। तो उन्होंने हम लोगों के सामने भी प्रेस में भी जानकारी दी थी जो मैंने लोगों के सामने दिखाया था। फिलहाल जो स्थितियाँ निकल कर सामने खड़ी है, इस स्थिति में शायद जिला प्रशासन के लिए चुनौती भरा पल है कि ग्रामीणों को राहत सामग्री देने के लिए यानी कुल मिलाकर उनके बचाव के लिए जो भी कार्य किए जाएंगे, इसमें कहां तक हर संभव उपाय लोगों को मिल पाता है, अब यही देखना है। और ख़ास तौर पर यहाँ 3 ही प्रकार की दिक्कत होती है लोगों को, जो है जिसके घर में जल पहुँच जाएगा यानी जलमग्न की स्थिति बनेगी इलाके में, तो लोग ऑटोमेटिकली जो है दूसरी जगह पलायन करेंगे यानी दूसरी जगह जाएंगे, रिश्तेदार में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे। तो ये पहला नंबर केस हुआ। जो लोग रह भी गए, किसान बंधु के लोग यहाँ पर ठहरेंगे तो उनके लिए चारा की व्यवस्था, मवेशी के लिए चारा के लिए परेशानी होगी, भोजन की परेशानी होगी, आवाजाही के लिए, नया गाँव जाने के लिए नाव की परेशानी होगी, नाव का संचालन होना चाहिए, बिजली की व्यवस्था वहाँ पर उपलब्ध होनी चाहिए। ये सारी दिक्कत परेशानी होती है बाढ़ में। तो अब देखना है कि जिला प्रशासन भी जो है इस मामले को अपने संज्ञान में लेकर और निरीक्षण भी करेंगे। फिलहाल जो स्थितियाँ अभी तक जो है सामान्य दिखाई दे पा रही है। अब आगे देखना है कि बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में कहाँ तक बढ़ोतरी हो पाती है। अगर ये बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी रहा तो कहीं न कहीं जिला प्रशासन भी ज़मीनी स्तर पर ज़रूर पहुँचेंगे निरीक्षण करने के लिए और ऐसे भी आना चाहिए, आएंगे ही देखने के लिए। और क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा सदाम जी आपसे कि आपने इस पुल का भी जिक्र किया और इससे पहले भी मैंने आपने न्यूज चलाया है, उस न्यूज के माध्यम से भी मैंने यह बात कई बार यहाँ से आवाज लगाया चलाया था। मैंने ही चलाया था पुल का मैंने दिखाया था समाचार संकलन करके। वो इसलिए कि दिखाया था कि यहाँ के लोगों की एक मांग थी जो पूर्व से मांग चल रही थी कि बिष्णुपुर पुल को आश्रम से सड़क मार्ग के द्वारा जोड़ दिया जाए जिससे आवागमन में परेशानी नहीं हो। और साथ ही साथ यह भी मांग थी इसमें कि दियारा क्षेत्र में जो है किसानों के लिए बिजली की व्यवस्था हो, बिजली का कंज्यूमर वहां पर हो। ये सारी मांग थी जिससे समाचार संकलन मैंने किया था। नतीजा अब तक इसमें कोई सुधार नहीं हो पाया है। और क्या कुछ कहना चाहेंगे? चलिए, बस इतना जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इंडिया टीवी में आए इसके लिए आपका वेलकम और बहुत बहुत धन्यवाद।